हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ और क्वेश्चन। आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें लिखा गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है और व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रश्न के अनुसार चित्र बना दिया गया है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि जो अर्धगोलाकार है इसके दोनों सिरे, तो दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार बना दिया और बीच का भाग बेलनाकार है। ठीक है, इस गुलाब जामुन की जो कुल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो व्यास दे रखा है 2.8 दे रखा है सेंटीमीटर में। तो लिखते हैं गुलाब जामुन का जो व्यास है इसको डी से डिनोट करेंगे 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी। 2.8 का आधा कर देंगे, 1.4 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, देखो इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, समझ आई, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं हैं। और 1.4 यहाँ से घटा देंगे, 1.4 यहाँ से घटा देंगे, तो टोटल कितना घट जाएगा, 2.8। किस में से घटेगा, 5 में से, तो क्या निकल जाएगी, बेलनाकार भाग की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, 2.8 किस में से घटाना है, 5 में से, तो यह आ जाएगा 2.2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की क्या होगी, लंबाई होगी। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई को एस से डिनोट कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर में घटा देंगे 2.8, तो यह आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी और अर्धगोले की त्रिज्या होगी, दोनों क्या होगी, समान होगी। तो हमको निकालना है चीनी की चाशनी की मात्रा, और जो कि 30% किसके, उसके आयतन का, गुलाब जामुन के आयतन का 30% क्या होगा, चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना निकलेगा, हम कैसे निकालेंगे, 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकालेंगे, 45 तो ले लेंगे, गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, अब 45 तो 45 लिख दिया हमने, गुणा एक गुलाब जामुन कैसे बना हुआ है, 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले है ना इसलिए 2 से गुणा कर दिया, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन धन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 45 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर में से कॉमन निकल गया, तो अंदर बच जाएगा 4/3 आर प्लस एच। इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है रेडियस थी 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच, बेलनाकार भाग की जो लंबाई थी वो है 2.2। ठीक है, इतना निकल गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल रहा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे निकालना है चाशनी की मात्रा, चाशनी की चाशनी की मात्रा कैसे निकालेंगे, आयतन जो निकालना है ना 45 गुलाब जामुन का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 30%। तो कितना आएगा, वो 1127.28 का 30% निकाल देंगे, तो ये निकल रहा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।